Hello everyone, welcome to my channel Journey with Vivek. Uh, Please like, share and subscribe the channel. यदि थोड़ा भी लगता है कि मेरा एफर्ट सही डायरेक्शन में है आप लोगों के लिए तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी लोग देखते हैं वो शायद सब्सक्राइब करना उचित नहीं समझता। मे भी ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, इस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगे कि हाँ कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा है तो शायद आप अपना कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में बात करेंगे एक कहानी की जो है नोटिफिकेशन की, ठीक है। उससे पहले एक कहानी आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक कहानी है गांव की, ठीक है। वहाँ पे एक साधु बाबा रहते थे, तो वो बोलते थे कि मैं ये डांस करूँगा ना तो बारिश होगी, ठीक है। और वो नाचते थे तो बारिश होती थी। ऐसा बहुत बार हुआ, जब बाबा नाचते थे तो बारिश हो जाती थी। लोगों को बहुत आश्चर्य लगा, जो यंग जवान लोग थे गांव के बच्चे लोग, वो लोग को लगा कि अरे ये ऐसे ही कर रहा है, हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा इस बाबा में कुछ खास बात तो है नहीं, हम लोग भी डांस करेंगे बारिश हो जाएगी। तो बोला कि ठीक है, बाबा बोले ठीक है करो, ट्राई करो। तो नौजवान लोग गए, डांस करना शुरू किया। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, बारिश नहीं हुई तो वो लोग हताश हो गए। और उसके बाद फिर बाबा को बोला गया कि बाबा आप नाचते हैं तो बारिश हो जाती है, हम लोग डांस किए कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर बाबा को बोला गया कि अच्छा आप ट्राई करिए। तो बाबा नाचे, फिर बारिश हो गई। तो फिर बाबा से पूछा गया कि आखिर आप में क्या ऐसा जो हम लोग में नहीं था। तो बाबा बोले पेशेंस की कमी है तुम लोग में, तुम लोग 1 दिन 2 दिन नाचे, नहीं हुआ बारिश, तुम लोग हार मान गए, पीछे आके छोड़ दिए। मैं जब तक नाचता हूँ तब तक कि बारिश ना हो जाए, ठीक है। तो ये बाबा का मानना था कि बाबा तब तक डांस करेंगे जब तक कि बारिश ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसका कोरिलेशन बताना चाहूँगा कि यही सेम चीज़ होता है यूट्यूब पे नोटिफिकेशन को लेके। नोटिफिकेशन की कहानी भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। यूट्यूब पे बोलेंगे ये नोटिफिकेशन आ रही है, ये इतने तारीख को आएगी, ये इस महीने में आएगी, ये वहाँ से आ गई है रास्ते में, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, ठीक है। ये एक बिजनेस का स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं इसको। ये एक जो गुमराह करने का तरीका होता है वही है, ठीक है। कुछ जेन्युइन फैक्ट भी होते हैं, ठीक है। कुछ रिसोर्सेस होते हैं, उनको आइडिया लग जाता है। अब जो मेन ऑफिस है उसमें भी तो कोई आदमी ही काम कर रहा है ना, और आदमी सोशल एनिमल होता है। ऐसा तो है नहीं कि उसको कुछ पता लगा तो वो किसी को बोला, इस तरह से सर्कुलेट होता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही सही होता है। इस बीच में भी एलआईसी का कोई नोटिफिकेशन आया था, एलआईसी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि ये फेक नोटिफिकेशन है, मेरे तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। आप नोटिफिकेशन का तो छोड़िए, इवन फेक न्यूज़ फैलाने वाले और ये करने वाले रिजल्ट तक निकाल देते हैं, ठीक है। रिजल्ट का पीडीएफ निकाल देते हैं फर्जी, और वो सर्कुलेट कर देते हैं। उनसे उनका व्यूज हो जाता है, लाइक हो जाता है, सब्सक्राइब हो जाता है, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, वो यूट्यूब चैनल हिट हो जाता है, ठीक है। पता नहीं ये करके क्या मिलता है, हमें नहीं पता। तो बस ये कोरिलेशन बताना था इस कहानी के थ्रू, कि वही सेम कहानी नोटिफिकेशन का है कि ये लोग भी तब तक बोलते रहेंगे, तब तक स्पेकुलेट करते रहेंगे जब तक कि नोटिफिकेशन सही में ना आ जाए, ठीक है। तो अब इसमें एस्पिरेंट का बहुत लॉस है, ठीक है। आप इस पे ध्यान मत दीजिए, और कोई बेनिफिट भी नहीं है, इस पे आप ध्यान मत दीजिए। आप अपने तैयारी पे करिए। यदि आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं, चाहे जो भी कंपटीशन के आप एस्पिरेंट हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए। अब आईबीपीएस का क्या है, आईबीपीएस तो 1 साल पहले कैलेंडर दे दिया, ठीक है। तो उसमें स्पेकुलेशन का कोई बात ही नहीं है, वो अपने टाइम पे, ठीक है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे वो अपना नोटिफिकेशन निकालेगी, समय पे एग्ज़ाम लेगी, समय पे रिजल्ट देगी, ठीक है। बाकी एसबीआई क्लर्क की बात थी, या फिर जो भी एलआईसी का हो गया, या आगे डिस्कस करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन जब आएगा, जब आना होगा तब आ जाएगा, ठीक है। आप अपने तैयारी पे फोकस करिए। नोटिफिकेशन वैकेंसी तो आएगी, ठीक है, कम आया ज़्यादा आए, थोड़ा लेट आए,
ठीक है, थोड़ा सवेरा है, उसको आना ही है, आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, कल यदि कोई नोटिफिकेशन निकाल के दे दे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा क्या? कभी नहीं, जब तक कि आपका तैयारी पूरा ना हो। इसलिए इस बात को थोड़ा केयरफुली ये करें, ये डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रीज़न है, जो हमें लगा कि बताना चाहिए, शायद अवेयर करना चाहिए। यदि मेरे इस एफर्ट से एक आदमी का भी लाइफ बदलता है तो शायद मेरे लिए ये मिशन सक्सेस रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग ईयर में, यानी कि 2022 में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सीईटी न्यूज़ का। ठीक है, जो सर्कुलेशन में अभी पीआईबी का न्यूज़, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बैंकिंग एग्ज़ाम पे, इसको लेके पहले चर्चा करते हैं। इसमें क्या है कि ये ऐसे 1-2 साल पहले से न्यूज़ सर्कुलेशन में, उस बीच दिसंबर में भी कुछ आया था कि फरवरी में ये एग्ज़ाम होगा और दिसंबर तक सिलेबस इसका आ जाएगा और ऐसा कुछ। लेकिन ये बात है कि जब तक ऑफिशियल आपको कुछ नहीं मिलता तब तक आप कुछ गेस नहीं कर सकते हैं। मार्केट ऐसा चल रहा है कि मार्केट में आप अभी भी ढूंढेंगे तो आपको सीईटी का कोर्स भी मिल जाएगा, सीईटी का आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सीईटी का आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। भाई साहब, अभी तो सीईटी का सिलेबस भी नहीं पता है, गवर्नमेंट तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन आप तो सीईटी का कोर्स भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये सब भ्रम में नहीं रहा, आप वेट करिए, आने दीजिए, आने दीजिए, नया होगा। मान लीजिए कि कुछ XYZ सब्जेक्ट डाल दिया, तो सिर्फ आपके लिए तो नहीं डाला ना, वो सबके लिए डाला, सब इफेक्ट होगा उससे। ठीक है, तो ऐसा कुछ बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि यदि ये इस साल, हमें नहीं लगता ऐसे, बहुत कम चांस लगता है कि इस साल ये इम्प्लीमेंट हो। यदि होता भी है तो IBPS का जो कैलेंडर आउट हुआ है उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये क्लर्क पे इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो क्लर्क पे इफेक्टिव है, यानी PO जो है उस पर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। तो IBPS PO हो गया, RRB PO हो गया, SBI PO हो गया, ये एग्ज़ाम तो आपका सेफ है वैसे भी। और दूसरी बात, यदि CET होता भी है तो गवर्नमेंट को भी पता है कि सब एग्ज़ाम का सिलेबस अलग अलग है। बैंकिंग में GS नहीं आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब नहीं आता है, SSC रेलवे में आता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करेंगे, वो सबको ध्यान में रखेंगे। और जो मेंस वाला एग्ज़ाम होगा वो कंडक्टिंग बॉडी खुद लेगी। यदि मान लीजिए बैंकिंग का क्लर्क का CET होता है तो उसका मेंस जो होगा वो तो बैंकिंग ही लेगा, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बजाय इसके कि आप इसके पीछे टाइम बर्बाद करें कि क्या सिलेबस होगा, CET होगा तो क्या होगा, उसके बजाय आप अपने तैयारी पे ध्यान दें। अभी जो आपके हाथ में है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GA, जो बैंकिंग का सिलेबस है उसको आप अच्छे से करें। यदि थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ढल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात रही। बाकी अब कुछ एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो SBI क्लर्क का एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग टाइम में। उसके बाद SBI PO है, IDBI असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव, जो PG असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम होता है PGDBF कोर्स वाला, ठीक है, उसका भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव वाला, उसके बाद IBPS RRB का जो होता है PO और क्लर्क, उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। IBPS PO को कर सकते हैं क्लर्क, और जो SO का एग्ज़ाम होता है उसको। उसके बाद और भी एग्ज़ाम आ सकता है आपका, LIC हो गया, GIC हो गया, इंश्योरेंस एग्ज़ाम जो भी होता है NICL करके। उसके बाद अदर बैंकिंग पैटर्न एग्ज़ाम, आप यदि बैंकिंग एस्पिरेंट है तो जो भी आपको बैंकिंग पैटर्न पे एग्ज़ाम मिलता है, होते हैं कि 2-4 ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी ज़रूर से दें आप। ठीक है, आपका मेन फोकस IBPS PO है या SBI PO है, फिर भी आप बैंकिंग एग्ज़ाम जो बैंकिंग पैटर्न पे उसको ज़रूर दें, उससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपको ज्वाइन करना हो नहीं करना हो वो अलग बात है, अलग मैटर करता है। आप एग्ज़ाम निकालिए उसके बाद छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत लोगों का ये कंसर्न रहेगा, उनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा लेकिन उनके दिमाग में रहेगा कि ये अच्छा है कि ये अच्छा, ये अच्छा है कि ये अच्छा। जब आपके पास ऑप्शन आ जाए तब आप सोचिए कि कौन सा अच्छा है, हमें क्या करना है, हमको क्या चूज करना है, हमको किस में जाना है, ये आप तब चूज करें। बिना फालतू का इस पर दिमाग मत लगाए, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें और एग्ज़ाम पे कैसे फोकस करें। तो ये फालतू का जो स्पेकुलेशन होता है, जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उन्हीं के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकलती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा, वो आप उस पर ध्यान नहीं दें। जो जेन्यून है, कुछ कुछ टीचर्स हैं, ठीक है,
एक वो यादव सर करके हैं, ठीक है, उनका थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है, वो आइडिया देते हैं तो अच्छा रहता है, आप उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी सब ऐसे ही है, आज आ रहा है कल आ रहा है, आज आ रहा है कल आ रहा है, ठीक है। मैंने भी सफ़र किया है, मैंने भी देखा है, और इससे कुछ नहीं होता है, आपका टाइम बर्बाद होगा बस, और कुछ मिलना जुलना है नहीं। वो तो बोलेंगे ही ना, उनको मान लीजिए कोर्स सेल करना है, आप यदि निश्चिंत हो गए कि ठीक है एग्ज़ाम दिसंबर में होना, तो उनका कोर्स बिकेगा? आप सीरियस होंगे? नहीं होंगे। यदि आपको बोल दिया जाए अचानक से कि आ रहा है कि परसों नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत सीरियस मूड में हो जाएंगे, खोजेंगे कि कौन सा टेस्ट सीरीज ले, कौन सा कोर्स ले, कौन सा क्रैश कोर्स ले। तो ये सब स्ट्रेटजी है, इस पे इससे आप बच के रहे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी पर्सनल चॉइस, कुछ आप पे ये नहीं कर सकते हैं। मैंने जिस चीज़ को झेला है, हमें मेरे हिसाब से जो डिस्ट्रैक्शन लगता है उससे आप लोगों को बचाने की कोशिश रहेगी, ताकि आपका सिलेक्शन कम टाइम में हो और आप सक्सेस हो पाए लाइफ में। यही मेरी दुआ रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।